औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज जो 4 है इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसे डिटेल के साथ सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसे हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर जो फर्स्ट है उसमें वो क्या कह रहा है, 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन को। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सब में कॉमन क्या है। ये 4 है, 18 4 के टेबल में नहीं आता और 12 भी नहीं है, 12 आता है, यानी कि हमारे पास 4 तो इसमें से हम कॉमन नहीं निकाल सकते। तो 2 को अगर कॉमन निकाले 2 को निकालें, 2 2 4 होता है, 2 9 18 होता है और 2 6 12 होता है। इट मीन का हमारे पास एक तो 2 कॉमन आ गया, दूसरा सब में हमारे पास x की मिनिमम जो पावर है वो 1 है, तो हम x की पावर 1 जो है वो कॉमन निकालेंगे। तो 2x 2 2 4 होता है, यहां पर 2 बच गया, x की 3 है, x की 1 कॉमन, बाकी हमारे पास x²। इसी तरह प्लस 2 9 18 होता है 9 और उसके बाद x² है तो एक x कॉमन, बाकी हमारे पास एक x बच गया, माइनस उसके बाद 2 6 12 होता है, 2 कॉमन 6 यहां पर आ गया और एक x हमारे पास और वो हमारे पास कॉमन आ गया। नेक्स्ट क्या हम करेंगे, ये हमारे पास 2x है तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज हम करेंगे इसके, ये 6 2 12, ये 2x² यहां पर आ गया, माइनस 6 यहां पर आ गया, 6 2 12 12 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास 9 आ जाए। तो 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4, हमें यहां पर क्या चाहिए, 9 चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद रिपीट हो रहे हैं, 12 में से 1 प्लस करें माइनस करें, हमारे पास ये रिक्वायर जो है सेंटर वाला नहीं आता, 6 में से 2 प्लस करें माइनस करें फिर भी नहीं आता, 4 में प्लस माइनस करें फिर भी नहीं आता। इट्स मीन कि ये हमारे पास ये जो चीज है ये हमारे पास मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो इसका हम जो आंसर है वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2x इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। इसका आंसर जो है वो यही आ जाएगा, क्योंकि इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता बाय फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, x³ प्लस 64 y³। तो यहां पर हम इसे x इंटू का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 4 हमारे पास 64 जो है वो हमारे पास 4 का क्यूब बनता है, y इंटू का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 3 4 4 करेंगे तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। अब देखें तो ये हमारे पास किस फार्मूले के अकॉर्डिंग है, यहां पर हम सिंस a का क्यूब प्लस b का क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू का क्यूब, उसके बाद हमारे पास a² माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस वक्त हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्म में है, हमने इसको क्या कर ओपन करना है, इस फॉर्म में हमने ओपन करना है। तो सबसे पहले a प्लस b आ जाएगा, a हमारे पास x है प्लस b हमारे पास 4y है, तो a प्लस b इंटू आ गया। नेक्स्ट a का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस a हमारे पास क्या है, x है और b हमारे पास क्या है 4y, इस तरह प्लस b का स्क्वायर मीन 4y इंटू का स्क्वायर। तो नेक्स्ट मजीद से जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4y इंटू ये हमारे पास x² माइनस 4xy प्लस 4 4 16y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, x³ y³ माइनस 8। तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्योंकि x का क्यूब है y का क्यूब है तो हम इसको इनटू का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस ये हमारे पास 8 है, तो 8 हमारे पास 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 की पावर 3 बनती है। तो ये हमारे पास b का क्यूब। अब ये हमारे पास जो मदरूबा क्वेश्चन है इसमें ये हमारे पास किस फार्मूले के अकॉर्डिंग मान रहा है, इसको अगर हम a रखें तो a का क्यूब माइनस ये हमारे पास b का क्यूब, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर।
तो अगर इसके मतलब इस वक्त जो क्वेश्चन है वो इसके अकॉर्डिंग है, तो इसको हम अगर इसके अकॉर्डिंग ओपन करें तो सबसे पहले हमारे पास a माइनस बी आएगा। a हमारे पास है एक्स वाई और b हमारे पास है 2, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a आ गया एक्स वाई माइनस बी हमारे पास आ गया 2 इंटू, इसके बाद a का स्क्वायर मीन एक्स वाई का स्क्वायर, इसके बाद प्लस a हमारे पास है एक्स वाई और b हमारे पास क्या है 2 है, फिर प्लस ये b का स्क्वायर मीन हमारे पास 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम इसे करें एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला प्लस 2xy प्लस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस जो 1 है इसको हम कॉमन निकालेंगे। जब हम माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 23 है तो प्लस 23x, माइनस है तो हमारे पास प्लस 60। तो ये माइनस 1 जो है ये हमारे पास चलता रहेगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास प्लस 60 है, 60 1 60, तो 60 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने, हमारे पास 23 आ रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई 20। हम यहां पर प्लस है तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि दोनों को प्लस करने से, तो ये 20 और प्लस 3 हम करेंगे 23 हमारे पास आ जाता है। तो प्लस यहां से ये साइन ये वाला आएगा और यहां से बड़े वाले जो हमारे पास वैल्यू है वो 20 है, 20x, फिर उसके बाद क्योंकि हमने ऐड करना है तो प्लस है तो प्लस ही लगेगा 3x। इसी तरह माइनस 1, इसको हम बड़ी ब्रैकेट लिख लेते हैं, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है तो x प्लस 20 ब्रैकेट के अंदर आ गया। इस तरह यहां पर प्लस दोनों में 3 कॉमन है तो यहां पर भी x प्लस 20 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो ये माइनस 1, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x प्लस 20, तो यहां पर इसमें हमारे पास x और यहां पर हमारे पास प्लस 3, ये हमारे पास इसका रिक्वायर आंसर आ गया। तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले और आखिरी जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो 2x स्क्वायर, यहां पर प्लस 3, हमने दरमियान में ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 7 है, 3 2 6, तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 6, तो पहला फैक्टर हमारे पास आ जाता है। अगर हम 6 में 1 को ऐड करें तो हमारे पास 7 आ जाता है, क्योंकि यहां पर प्लस है। तो ऐसे हमने पेयर लेने हैं जिसमें दोनों को प्लस करने से हमारे पास दरमियान वाला है, तो प्लस यहां से बड़े वाला 6 है, 6x आ गया, फिर क्योंकि ऐड करना है तो प्लस, क्योंकि सेम साइन हमने फिर लगाना होता है। अब इन दोनों में यहां पर देखें ये हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां पर x प्लस 3, इस तरह प्लस अगले दो में हमारे पास 1 कॉमन है, x प्लस 3। अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू में x प्लस 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास इसमें 2x और इसमें प्लस 1, यही हमारा इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 64। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम x की जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह प्लस 64 है तो ये हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाता है। अब इस तरह तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट कैसे हो सकता है। हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है, a प्लस बी इंटू का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, ये 2ab अगर साथ आ जाए तो हमारे पास ये फार्मूला जो कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, खुद से प्लस 2a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है और b हमारे पास क्या है 8 है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने खुद से 8 2 16 एक्स स्क्वायर लगाया प्लस वाला। अगर प्लस वाला लगाया तो हम साथ माइनस वाला भी 16 एक्स स्क्वायर जो है वो ऐड। अब अगर आप यहां तक देखिए तो यहां तक हमारे पास ये इस सूरत में इस सूरत में ये हमारे पास आता है। इसको जब हम क्लोज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसको इसके अकॉर्डिंग जब हम क्लोज करेंगे तो a हमारे पास क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, उसके बाद हमारे पास प्लस b हमारे पास क्या है, यहां पर b हमारे पास 8 है।
तो 8 इंटू का स्क्वायर, यहां पर माइनस ये 16x स्क्वायर है, तो इसको हम 16 हमारे पास ये 4 का स्क्वायर बनता है, 4x इंटू का स्क्वायर। अब यहां पर अगेन देखें तो ये सारा अगर आप a रखें, ये जस्ट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, a इसका स्क्वायर दरमियान में माइनस, और इस सारे को अगर आप b रखें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू, तो इसको इसके अकॉर्डिंग हमने ओपन कर देना है। तो a हमारे पास क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये सारा हमारे पास a है, एक मरतबा a के दरमियान में, a और b के दरमियान में प्लस, फिर b हमारे पास क्या है 4x, इस तरह एक मरतबा हमने दरमियान में क्या लगाना है, प्लस 8, दरमियान में हमने माइनस लगाना है। तो इसको अगर हम अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 जो है वो क्या है, x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो इसको भी हम प्रीवियस पार्ट की तरह करेंगे। ये हमारे पास x की 4 है तो उसको हम x के स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, पावर 2 इंटू की पावर 2 आ गया। इस तरह ये हमारे पास प्लस 9 है तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो अगर हम फार्मूला हमने कंप्लीट करना है तो प्लस 2ab 3 2 आर 6x स्क्वायर, हमने प्लस 6x स्क्वायर यहां पर हमारा लग गया, लेकिन रिक्वायर जो हमारे पास सॉरी जो गिवन है वो क्या है 2x स्क्वायर है, 6 हमने x स्क्वायर लगाया है, कितना हमने खुद से ऐड किया है 4x स्क्वायर, जो हमने ऐड किया है उतना ही हमने क्या करना है माइनस कर देना है। तो यहां पर अगर देखें यहां तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल है a प्लस b इंटू का स्क्वायर। तो ये सारा हमारे इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्लोज करेंगे। a हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 3 है इंटू का स्क्वायर, इस तरह माइनस ये 4x का स्क्वायर है तो इसको हम 2x इंटू का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर बनता है। अब यहां पर मजीद देखें तो हमारे पास ये बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो कि इक्वल है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक मरतबा हमने क्या करना है दरमियान में प्लस लगाना है, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक मरतबा हमने क्या करना है माइनस लगाना है। तो इसको हम अरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू। तो हमने क्या करना है, इसको इस हिसाब से हमने इसके पेयर बनाने हैं कि हमारे पास ये एंड वाले जो हैं ये वाले कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं इनको प्लस करने से सेम सेम आए। 5 और 4 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, यानी 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 4 9। तो हमारे पास ये और ये पेयर और दरमियान वाले दोनों पेयर, इनको हम क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे, यानी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू, इसको हम एक साइड पे कर लेंगे। इसी तरह एक्स प्लस 4 इंटू और एक्स प्लस 5 इंटू, ये माइनस हमारे पास 360 आ गया। मजीद देखें इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 6x, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया 3x, फिर प्लस और प्लस प्लस 6 3 आर 18, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर आ गया, उसके बाद प्लस 5x को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5x, फिर उसके बाद 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया 4x, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 20, इसके बाद माइनस 360। नेक्स्ट मजीद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 3 9x प्लस 18, इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 4 क्या बनता है हमारे पास 9x
प्लस 20 माइनस 3 60। अगर यहां पर आप देखें तो ये हमारे पास यहां तक सेम बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 9 तक। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू हमारे पास किसके है, y क्या है। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया, y पुट कर दिया, y प्लस 18 इंटू इसी तरह y प्लस 20 इंटू माइनस 3 60 आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो y को y से मल्टीप्लाई करवाया, y स्क्वायर आ गया, फिर y को 20 से करवाया, 20y, फिर 18 को y से करवाया, प्लस 18y, फिर प्लस माइनस, ये हमारा सॉरी प्लस मल्टी प्लस प्लस हो गया, 20 को 18 से किया तो हमारे पास 360। तो ये हमारे पास इसके बाद साथ हमारे पास ये क्या है, माइनस 360 है। ये प्लस 360 और माइनस 360 ये हमारे पास यहां पर कट गया। हमारे पास यहां पर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास 20 प्लस 18, 20 प्लस 18 हम करें तो हमारे पास क्या आ गया, 38 वाई आ गया। यहां पर अगर हम मजीद इससे सॉल्व करें तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, यानी कि y प्लस 38 हमारे पास बाकी बच गया। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू रीपुट द वैल्यू ऑफ, रीपुट द वैल्यू ऑफ y। तो y को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x के, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इंटू इसी तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। मजीद अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो ये देखिए हमारे पास ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, यहां पर x हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो x को इसमें से अगर हम कॉमन निकालें, x इंटू एक्स प्लस 9, तो नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास है वो सेम आ जाएगी जैसे है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, इसके बाद है प्लस हमारे पास 36। तो यहां पर अगर देखें तो हमारे पास ये यहां पर हमारे पास सेम आ रहा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू किसके है, y के है। तो हम इसकी जगह पर y करेंगे, y प्लस 3 इंटू इस तरह y माइनस 9 इंटू प्लस 36। मजीद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y का स्क्वायर, y को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9y, इसी तरह प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3y, उसके बाद प्लस 3 को माइनस 9 से करेंगे तो प्लस माइनस 9, 3 से हमारे पास क्या होता है 27, इसके बाद हमारे पास प्लस 36 ऑलरेडी मौजूद है। तो यहां पर अगर देखें तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 9y में से 3y हम करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 6y बच जाएगा। अब 36 में से 27 को हमने माइनस करना है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस 9। ठीक हो गया। इस पे हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास y का स्क्वायर, यहां पर हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास y है, b हमारे पास 3 है, तो 3 2 और 6y हमारे पास बन रहा है। तो ये हमारे पास फार्मूला कौन सा बेसिकली है, ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर जो कि इक्वल है a माइनस b इंटू का स्क्वायर। तो हम इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसे क्लोज करना है। तो a हमारे पास यहां पर क्या है, y है, दरमियान में माइनस है, b हमारे पास यहां पर क्या है 3 है, 3 इंटू का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, रीपुट द वैल्यू ऑफ y। y को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो y की जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, आगे हमारे पास माइनस 3 है, इंटू का स्क्वायर है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।